एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 3 रिलीज हुआ और सीजन 2 में छोड़े गए कुछ सवालों का जवाब हमें मिला और कुछ सवाल यहाँ पर सीजन 3 में ही क्रिएट हो गए जिनका की जवाब अभी हमें क्या सीजन 4 में मिलेगा। बट वी ऑल नो यहाँ पर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन से कि जो सीजन 4 होने वाला है वो तो अमेरिकन स्पिन ऑफ होने वाला है ना। तो यहाँ पर एक और सवाल दिमाग में निकल कर आता है कि यहाँ पर जापानीज एआईबी से कैसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पर ये अमेरिकन स्पिन ऑफ को। और सीजन के स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में हमें क्या अमेरिकन स्पिन ऑफ के हिंट्स भी देखने को मिले हैं। और जो सवालों की मैं बात कर रहा था ना वो सवाल कुछ ऐसे है जैसे कि जो एन का कैरेक्टर है उसको बॉर्डरलैंड के बारे में इतनी सारी चीजें कैसे पता है, और जो ड्रग यहाँ पर जिंदगी और मौत के बीच में लेकर जाता है यानी कि जो हार्ट बीट को 2 मिनट के लिए रोक देता है, वो ड्रग बनाने में क्यूजी मित्सुहा जो कि इसी पर काम कर रहा था सालों से, वो तक नहीं बना पाया। तो यहाँ पर एन के पास वो ड्रग कहाँ से आया। और सबसे बड़ा सवाल कि यहाँ पर एन जो है वो बांदा को कैसे देख पाती है और उसको कैसे रोकती है, जबकि वो तो रियल वर्ल्ड में होती है और रियल वर्ल्ड का कोई भी यहाँ पर सुना तो बांदा को नहीं देख सकता। एंड ये जोकर का क्या मामला है, कौन है जोकर। और आई एम श्योर कि अगर तुमने सीजन को देखा भी है ना तो भी तुम ये नहीं समझ पाए होंगे कि जोकर असल में है क्या। देखो सवालों को बताते बताते ही 1 मिनट निकल चुका है, यानी कि अब तुम समझ सकते हो कि यहाँ पर जो एआईबी के फैंस हैं उनके दिमाग में क्या हलचल मच रही होगी। तो सवाल तो बहुत सारे हैं और जवाब सिर्फ एक। इस वीडियो को एंड तक देखते रहो, तुम्हें काफी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन अभी पहले हम यहाँ पर छोटी मोटी डिटेल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। एंड ये जो डिटेल्स है ना वो यहाँ पर जब ये कहानी है वो रियल वर्ल्ड में होती है तभी वहीं की डिटेल्स मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि बॉर्डरलैंड के अंदर जाकर तुम किसी भी डिटेल को स्पॉट नहीं कर सकते। एक्चुअली वहाँ पर जो रूल्स वगैरह होते हैं ना वही होता है, यानी कि एक सर्टेन रूल्स के साथ पूरा स्क्रीन प्ले चलता है। तो वहाँ पर कोई डिटेल्स नहीं, वहाँ पर बस तुम ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि इन सारे गेम्स का रियल लाइफ में क्या मतलब है, बिकॉज ये जिंदगी और मौत के बीच की जो दुनिया है वो जुड़ी तो रियल लाइफ से ही है। उसी के इवेंट्स को यहाँ पर गेम के स्वरूप में दिखाया जा रहा है, ना कि सारे गेम्स पर कुछ गेम्स के अंदर यहाँ पर रियल लाइफ के रेफरेंसेस है, बात करेंगे लेकिन अभी डिटेल्स। तो देखो यहाँ पर एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में जो हमें दिखाया जाता है ना कि यहाँ पर जो आरिसु है उसकी काउंसलिंग चल रही है और आगे मॉनिटर्स पर यहाँ पर समय आ रहा है यानी कि 20 सेकेंड 21 23। तो अगर तुम ध्यान से नोटिस करो तो यहाँ पर हमारे जो एपिसोड है ना उसके अंदर भी 20 सेकेंड्स ही हुए होते हैं जब से यहाँ पर आरिसु को हमें दिखाया गया था फ्रेम में पहली बार। काफी एक्यूरेटली किया गया है इसे। एंड देन अभी फोकस करो यहाँ पर क्यूजी मित्सुहा के कैरेक्टर के ऊपर। देखो जब यहाँ पर क्यूजी मित्सुहा पहली बार उसागी को देखता है ना तभी उसे फ्लैशबैक्स आते हैं अपनी उस स्टूडेंट के जिसके ऊपर की उसने एक्सपेरिमेंट किया था और वो मर गई थी। यू नो द रीजन बिहाइंड इट। तो देखो तुमको ऐसा लगा होगा कि हाँ लड़की को देखा तो फिर लड़की याद आ गई, नहीं। एक्चुअली तुम नोटिस करो तो यहाँ पर उसागी ने भी वही सेम कलर की जैकेट पहनी है और वही सेम एग्जैक्ट जैकेट पहनी है जो कि यहाँ पर वो स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट के वक्त पहनी थी और इसीलिए यहाँ पर मित्सुहा को वो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं इस टाइम पर। अब देखो ये जो डिटेल है ना अब तुम्हें ध्यान से समझना होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो तुमने सीजन देखा है राइट, एंड उसके अंदर तुमने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर ये जो सारे प्लेयर्स है ना उनको ये रियलाइज होता है वो जोकर वाला कार्ड देखकर आसमान में कि हम पहले भी इस जगह पर आ चुके हैं और अभी ये हमारा फाइनल है, ठीक है। बट यू नो हाउ आरिसु और उसागी पहले आ चुके हैं ये तो हमने देखा है, लेकिन जो न्यू कैरेक्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व किए गए हैं बॉर्डरलैंड के अंदर उनकी जिंदगी में ऐसा कौन सा पड़ा हुआ था कि यहाँ पर वो जीवन और मृत्यु के बीच में आ गए थे। तो देखो यहाँ पर वो जो पूरा फ्यूचर वाला गेम है ना उसके अंदर हमें सभी कैरेक्टर्स के फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं कि पास्ट में वो रियल वर्ल्ड में क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर जो एक कैरेक्टर है उसने अपनी नस काट ली थी तो तभी आया होगा वो यहाँ पर बॉर्डरलैंड के अंदर। एंड जो अपना क्यूजी मित्सुहा है यहाँ पर वो स्टूडेंट के मरने के बाद उसने भी आत्महत्या करने की कोशिश करी थी जिसके अंदर की उसकी टांगे चली गई थी, तो उसके भी दिल की धड़कन यहाँ पर रुकी होगी कुछ टाइम के लिए और उसी टाइम में वो बॉर्डरलैंड के अंदर गया होगा। एंड हाँ सीरीज के अंदर एक सीन है जहाँ पर की सुना तो बांदा यहाँ पर क्यूजी मित्सुहा से ये कहता है कि तुमने यहाँ पर अपाहिज होने के बावजूद भी सारे गेम्स को सर्वाइव किया था और अपने रियल वर्ल्ड में तुम लौट पाए थे। और मुझे लगता है कि यहाँ पर तभी से उसने यहाँ पर ये जो आफ्टर लाइफ वाली जो पूरी हरकतें हैं ना वो करनी शुरू करी थी, उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करा था। अब तुमको पता है कि यहाँ पर उनके बॉर्डरलैंड के फ्लैशबैक्स क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि वो सारे अलग अलग लोगों के साथ गेम खेल रहे थे, क्योंकि सेम टाइम पर तो सबकी हार्ट बीट नहीं रुक सकती ना। वो मीटियोर वाले हादसे के अंदर यहाँ पर काफी एक्सट्रीम लेवल पर लोगों की हार्ट बीट रुकी थी सेम टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर कई सारे लोग थे एक्चुअल में एंड हॉस्पिटल के अंदर उन्हें एक साथ ही ले जाया गया था और इसीलिए यहाँ पर वो सारे कैरेक्टर्स एक साथ बॉर्डरलैंड के अंदर गए थे। एंड जो न्यू कैरेक्टर्स है उनका टाइम अलग अलग था, इसलिए यहाँ पर उन्होंने किसी और बंदों के साथ ही यहाँ पर बॉर्डरलैंड के अंदर सारे गेम्स खेले होंगे और सर्वाइव किए होंगे। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से यहाँ पर शो ने जो न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए हैं उनकी जो फ्लैशबैक स्टोरीज है बॉर्डरलैंड के अंदर की उनको हमारे ऊपर छोड़ दिया कि अब तुमको पता लगाना है कि वो कैसे पहुंचे थे और कैसे उन्होंने सर्वाइव किया था। तो काफी हद तक तो शायद मैंने पता लगा दिया है और तुमको बता भी दिया है।
गया है ना। और ये जो मेरा पॉइंट है ना कि सेम जगह पर काफी सारे लोग थे और वहां पर मीटियोर गिरा और यहाँ पर काफी सारे लोगों की साथ में हार्ट बीट रुक गई और वो जिंदगी और मौत के बीच में पहुंच गए, यानी कि बॉर्डरलैंड के अंदर पहुंच गए। तो मेरा ये जो पॉइंट है ना वो मैं सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिकली प्रूफ भी कर सकता हूँ तुम्हारे सामने। कैसे? तो देखो यहाँ पर जो एंड के अंदर में वॉचमैन का कैरेक्टर दिखाया गया है ना, वो यहाँ पर आरिसू से कहता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग और आने वाले हैं। तो आरिसू कहता है कि कैसे, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। और जब आरिसू रियल वर्ल्ड में लौटता है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि काफी सारे अर्थक्वेक्स आने वाले हैं पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जगहों पर। और फिर हमें यहाँ पर जो लॉस एंजलिस का सीन दिखाया जाता है पोस्ट क्रेडिट वगैरह। सो दिस इज हाउ बॉर्डरलैंड वर्क्स। यहाँ पर जिंदगी और मौत के बीच में लोग पहुंचते हैं और तभी यहाँ पर वो बॉर्डरलैंड के अंदर होते हैं। ओके, तो अभी आपके दिमाग में जितने भी सारे सीजन 3 को लेकर सवाल होंगे ना, उनको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एन को बॉर्डरलैंड के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है एंड उसने यहाँ पर वो ड्रग कैसे बना लिया जो कि यहाँ पर क्यूजी मित्सुआ भी नहीं बना पाया। तो इसका काफी लॉजिकल आंसर हमें सीरीज के अंदर ही देखने को मिलता है, लेकिन सीजन 1 और सीजन 2 के अंदर। यू नो व्हाई? देखो यहाँ पर वो ड्रग बना पाई क्योंकि जो रियल लाइफ में एन है ना, वो यहाँ पर एक पुलिस डिपार्टमेंट में फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, वो एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट है और इसी वजह से यहाँ पर वो ड्रग को बना पाई। एंड अभी सवाल ये कि यहाँ पर एन को इतना सब कुछ कैसे पता है यहाँ पर बॉर्डरलैंड के बारे में, क्योंकि बाकी किसी भी यहाँ पर कैरेक्टर को याद नहीं होता, उनको सिर्फ यहाँ पर फ्लैशबैक्स ही आ रहे होते हैं। तो देखो इसका कोई ऐसे जस्टिफाइबल आंसर तो नहीं दिया जा सकता, बस इतना कहा जा सकता है कि शी इज द स्पेशल वन। एंड अगेन यहाँ पर वही रीजन दिया जा सकता है कि शी इज साइंटिस्ट, यानी कि वो फोरेंसिक साइंटिस्ट है, तो उसने लोगों को मरते जीते सब कुछ देखा है उसने। शी नोज एग्जैक्टली कि यहाँ पर लाइफ एंड डेथ सिचुएशन क्या होती है, उसमें यहाँ पर वो लोग कैसे पहुंचते हैं। तो शायद इसका ये प्रोफेशन ही इसकी हेल्प कर रहा हो यहाँ पर बॉर्डरलैंड के बारे में इतनी सारी चीजें जानने में और वहां पर पहुंचने का रास्ता खोजने में, जैसा कि मैंने आगे बताया। एंड अभी ये सवाल कि एन यहाँ पर बांदा को कैसे देख पाती है रियल वर्ल्ड में, तो देखो इसके लिए तो तुम्हें पहले ये समझना होगा कि बांदा यहाँ पर रियल लाइफ में कैसे ट्रैवल करता है, यानी कि वो बॉर्डरलैंड से रियल वर्ल्ड में कैसे ट्रैवल करता है। तो सच कहूँ वो ट्रैवल ही नहीं करता। आई एक्सप्लेन हाउ। तो देखो जो बांदा है वो परमानेंट सिटीजन है बॉर्डरलैंड का, राइट। तो यहाँ पर बॉर्डरलैंड में पहले आ चुके जितने भी सारे प्लेयर्स कैरेक्टर्स है ना, उनके दिमाग के अंदर बांदा ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो सारे लोग जो है वो यहाँ पर बॉर्डरलैंड का एक टाइम पर हिस्सा रह चुके हैं और उनके दिमाग के अंदर बॉर्डरलैंड की मेमोरी अभी भी है, उसे बस इरेज कर दिया गया है। इट्स जस्ट लाइक कि तुम उसे इरेज करना भी नहीं बोल सकते टेक्निकली। ये बस ऐसा है कि जैसे तुम कोई सपना देखते हो ना और फिर दिन में तुम कोई भी क्रिया वगैरह कर रहे होते हो तो तुम्हें एकदम से यहाँ पर वो सपने की ग्लिम्सेस याद आने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा कि जो तुम्हारे सपने की धुंधली याद है वो मेमोरी है वही। तो उसी मेमोरी का यूज कर यहाँ पर वो बाकी सारे प्लेयर्स के दिमाग में पहुंचता है और उन्हें वो जोकर कार्ड देता है। एंड वो जोकर कार्ड यहाँ पर बॉर्डरलैंड में एंट्री का साधन है, यानी कि वो एक चाबी जैसा है। अब तुम रियल वर्ल्ड में बांदा कैसे आता है तुम ये समझ गए हो, तो अब यहाँ पर तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा कि एन ने यहाँ पर बांदा को कैसे देखा, क्योंकि यहाँ पर एन भी पहले मेंबर रह चुकी है। मेंबर नहीं, पहले गेम का हिस्सा, बॉर्डरलैंड का हिस्सा रह चुकी है वो। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हु इज द जोकर। तो देखो सीरीज ही हमें ये एक्सप्लेन करती है कि जोकर कोई पर्सन नहीं है, इट्स जस्ट अ कार्ड। एक्चुअली ये जो जोकर है ना उसका काम ये है, एक्चुअली में वो एक आकृति है, वो एक फिगर है जो कि यहाँ पर लोगों को जिंदगी और मौत तक पहुंचाता है। अब तुमको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर ये जोकर कार्ड को यहाँ पर बॉर्डरलैंड के अंदर आने का एंट्री कार्ड क्यों बनाकर रखा है यहाँ पर इस सीरीज के अंदर। जोकर इज जस्ट अ वे, वो एक रास्ता है और उसी रास्ते में हमें मिलते हैं वॉचमैन जो कि यहाँ पर प्रहरी है, यानी कि गार्ड है जीवन और मृत्यु के बीच की जगह के। एंड स्टिल ही इज नॉट गॉड, यहाँ पर वो भी एक इंसान ही है जो कि मौत से डरता है और इसीलिए यहाँ पर उसने ये काम चुना है, उसे ये काम मिला है। तो आगे चलकर कोई और भी इसकी जगह ले सकता है, शायद यहाँ पर वो सुनाते का दोस्त। एंडलेस पॉसिबिलिटीज, मेरे से जितना हुआ एक्सप्लेन किया। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।